हमारा इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर देश की जनता पुलिस को देखकर सेफ फील करने की बजाय घबरा जाती है, क्योंकि शुरू से ही इंडियन पुलिस का बिहेवियर आम जनता के साथ बहुत ही ज्यादा घटिया और क्रूअल रहा है। इंडिया में पुलिस वाले हर जगह पे अपना ही राह समझते हैं। जहां दिल करे लोगों को रोक लिया, चलान के नाम पर रिश्वत ले ली, जिसे दिल करा उसे थप्पड़ मार दिया, जिसे दिल करा उसे लात मार दी, जिसे दिल किया उसे गंदी गंदी गालियां दे दी। लेकिन किसी भी पुलिस वाले की इतनी हैसियत नहीं है कि किसी पॉलिटिशियन या फिर उसके बच्चों तक को कुछ कह पाए। और अगर कोई पुलिस वाला कह दे तो वो पॉलिटिशियन और उनके बच्चे पुलिस वाले को वही ट्रीटमेंट देते हैं जो पुलिस वाले आम जनता को देते हैं। इन सबको अपनी पावर बस भोली भाली गरीब आम जनता पर ही दिखानी आती है। इस वीडियो में मैं आपको कोई भी लॉ स्टडी नहीं करवाने वाला, बल्कि पुलिस द्वारा आम जनता पर किए गए अत्याचार के कुछ वीडियो प्रूफ्स दिखाने वाला हूँ। सो बिना पुलिस को गाली दिए इस वीडियो को देखने की कोशिश करना। पुलिस का काम होता है देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, देश में शांति बनाए रखना, लोगों को इंसाफ दिलाना और आम नागरिक की सेवा और रक्षा करना। पर क्या हो अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, और यही इंडिया में शुरू से होता आ रहा है। एंड अभी मैं आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे बस इस ड्राइवर ने इस पुलिस वाले से एक रास्ता पूछा था, जिसके बाद ये पुलिस वाला उस ड्राइवर को गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर देता है। ये राजस्थान पुलिस है, जहाँ पर एक पुलिस वाला ड्राइवर से एंट्री के 200 रुपए मांग रहा है, जो की अवैध है। एंड वो ड्राइवर ये बात जानता था कि यहाँ एंट्री की 200 फीस नहीं लगती, तो वो इसकी वीडियो बनाने लगता है। और इसके बाद ये पुलिस वाला अपनी औकात दिखाते हुए उस ड्राइवर की माँ को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता है। 200 लगने हैं क्या? 200 रुपए एंट्री लगती है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 200 जल्दी बना, जल्दी बना। हाँ 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 बन रही है। हाँ हाँ और बनाने दे। हाँ बन रही है। 200 लगते हैं। ठीक है, तो 200 ठीक है। और तेरी माँ अच्छा हाँ हाँ तेरी माँ को यहाँ रोड पे। हाँ और अब बता, हाँ ठीक है। तेरी माँ को रोड पे। यहाँ एक बाइक एक्सीडेंट हो गया था और ये पुलिस वाला आम नागरिक को घटिया घटिया गालियां दे रहा है और साथ में हाथापाई भी कर रहा है। इतने मारुआ बहन चटके मारा था वो तो चटके मार रहा है, चटके मार रहे फिर चटके मार रहे फिर लाठी काटू बॉस भी चटके मार रहे फिर। मुझे जरा बस इतना बता दो कि कानून की किस किताब में ये लिखा है कि पुलिस वाले आम जनता के ऊपर हाथ उठा सकते हैं, उन्हें जब चाहे मार पीट सकते हैं और जब चाहे जिसे चाहे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे सकते हैं। अगर किसी भी कानून की बुक में ये लिखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं वेट कर रहा हूँ। आम जनता के लिए तो ये इंडियन पुलिस एक नाइटमेयर है, लेकिन बाइकर्स के लिए ये पुलिस वाले तो एक डिजास्टर है, डिजास्टर। ये बंदा अपनी बाइक पे जा रहा था, तभी अचानक से पीछे से ये एक पुलिस वाला गुंडे की तरह आता है और इसके आगे आगे बाइक लगाकर इसे रोक देता है। फिर वो बाइकर अपनी बाइक की चाबी पहले ही निकाल लेता है, क्योंकि उसे पता है कि इन नमूनों का पहला स्टेप ये चाबी निकालना ही होता है, जो कि ऑल्सो इलीगल है। फिर पीछे से और पुलिस वाले आते हैं और फिर ये पुलिस वाला इस बाइकर को बहन की गालियां देना शुरू कर देता है और हाथापाई करने लगता है। सही क्या बात है, रुको तो सही। अभी चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये बाइकर शायद कोई ट्रैफिक रूल तोड़कर निकला है, इसलिए पुलिस इसके पीछे आई है। लेकिन उन हालातों में भी ना तो किसी पुलिस वाले के पास अधिकार है किसी आम नागरिक को मारने का, और ना ही किसी पुलिस वाले के पास अधिकार है किसी को माँ बहन की गालियां देने का। लेकिन फिर भी ये हर रोज अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर ऐसे ही आम जनता को हरास करते हैं। इस पुलिस वाले को देखिए, ये खुद बिना हेलमेट बाइक पे आता है एंड बाइक पे बैठे लड़कों को रोक कर उन्हें लाते मारने लगता है एंड गालियां देने लगता है। मारूंगा जूता तो यहीं खत्म हो जाएगा। कहाँ गाँव पड़ता है मामा तो मारिया नहीं सर। फिर जब ये लड़का बिना किसी कसूर के मार खाकर और गालियां खाकर वहां से अपनी बाइक पे जाने लगता है, तो ये पुलिस वाला चोरों की तरह पेशे से उसकी बाइक की फोटो खींचकर उसका 9500 रुपए का चलान कर देता है। हालांकि उस लड़के के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, पर फिर भी उसका लाइसेंस का चलान भी ये कर देता है हेलमेट के साथ। हेलमेट तो इस पुलिस वाले ने खुद भी नहीं पहना था, तो ये किस मुंह से उस लड़के का हेलमेट का चलान कर रहा है। एंड इतनी नाइंसाफी होती देख वो लड़का अपनी आवाज सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाता है एंड ये वीडियो वायरल होती है और उस पुलिस वाले को लाइन हाजिर यानी ड्यूटी से टेम्पररी रिमूव कर दिया जाता है। इस रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ लड़के जादू टूने वाली चीजें जैसे नींबू मिर्ची संदूर वगैरह सड़क पर रखकर काला जादू वाला प्रैंक करके लोगों को हरास कर रहे थे। तो पुलिस ने जब इसकी छानबीन करी तो रास्ते में 3 लड़के के बाइक की बगल में ये टूने टोटके वाला सामान मिला था। तो जब इस बारे में उन लड़कों से पूछा गया तो वो बहस करने लगे और फिर वो बाइक पर बैठकर वहां से भाग निकले और पुलिस वाले ने उनका पीछा करा, उन्हें रोका और इसके बारे में पूछा। मतलब इतनी बचकानी स्टेटमेंट में तो कोई बच्चा भी बिलीव ना करे। रिपोर्ट में ना तो ये लिखा गया है कि इस पुलिस वाले ने इन लड़कों के साथ मारपीट करी है और ना ही ये लिखा गया है कि इसने इनको बहन की गालियां दी है। ये स्टोरी आप उस लड़के के मुंह से सुन लो। वहाँ पर ऐसा हुआ था कि हम लोग जो है वहाँ दरोगा सर हमसे पूछताछ किए, फिर उसके बाद जो है बहसबाजी जो मारे पीटे, फिर उसके बाद जो है हम लोग रिक्वेस्ट किए सर हम जा रहे हैं, हम नहीं करेंगे साहब। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग आने लगे, फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही बाइक पर बैठे बस तुरंत वो जो है फिर उसके बाद रोके, फिर उसके बाद हम लोग का फोटो खींचे और फिर उसका चलान कर दिए। 9,500 रुपए का चलान किए हैं। जैसा कि भाई ने बताया कि इनको बोला गया कि आप जाइए, उसके बाद फिर इनको रोका गया, इनकी गाड़ी की फोटो खींचकर इनका चलान काटा गया। ये तो यही बात हो गई ना कि पहले बोलो आप जाओ, उसके बाद में वो उसका एनकाउंटर कर दो और बोलो कि भाग रहा था हमने इसका एनकाउंटर कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस है हमारे पास, फिर भी जो है उसका भी चलान काटे उसका भी, क्योंकि हम लोग वापस आ रहे थे
तब रोक कर उन्होंने चालान किया था कि वहाँ पर कोई चेकिंग नहीं लगी थी, कि चेकिंग लगाए थे। हम सबको पता है कि थाने में भी पुलिस ही बैठी है और एक पुलिस वाला क्यों ही अपने दूसरे पुलिस वाले के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखेगा, तो इसलिए वो रिपोर्ट लिखते नहीं है और अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कवर अप करने के लिए ऐसे इलॉजिकल स्टोरीज बनाकर वो पब्लिश कर देते हैं। ये बाइकर अपने काम से जा रहा था, सो पुलिस वाले ने इसे रोका, इसकी बाइक की चाबी निकाल ली और इस आदमी का फोन तक भी छीन लिया ट्रैफिक पुलिस वाले ने, और इसके अलावा उसे थप्पड़ भी मारा गया। और जब ये सब रिकॉर्ड करने एक प्रेस रिपोर्टर वहाँ पर पहुंचा तो पुलिस वाला उसे भी धमकाने लगा और उसे बदतमीजी करने लगा। ये देखिए, क्या लगता है कि इतने ज्यादा पुलिस वाले यहाँ पर डंडे लेकर क्यों खड़े हैं? क्या किसी आतंकवादी को रोकने के लिए या कोई बड़ी इमरजेंसी है इंडिया में? नहीं, ये सब यहाँ पर खड़े हैं आम नागरिक को हरास करने के लिए। यहाँ पर दो लड़के बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे तो इन्होंने उनको रोका और उनका चालान काटने की बजाय जोर जोर से उनको डंडों से मारने लगे। अभी यहाँ पर मैं फिर से यही पूछना चाहूंगा कि किसने इस नमूने को अथॉरिटी दी कि ऐसे ये डंडों से किसी लड़के को पीटे? अगर उसने हेलमेट नहीं पहना तो चुपचाप तो उसका चालान काट। इसे देखिए, डायरेक्ट थप्पड़ ही जड़ दिया बाइक वाले के बिना किसी रीजन के, और अगर कोई रीजन होता भी तब भी इसे थप्पड़ नहीं मार सकता था। अगर कोई प्रॉब्लम थी या उसने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा था तो चुपचाप उसका चालान काटते। ऐसे थप्पड़ मारना किस कानून की बुक में लिखा है? ये पुलिस वाला यहाँ पहाड़ी इलाके में एक खड़ी हुई बाइक का चालान काट रहा था, जबकि वो आराम से साइड में खड़े बाइक लगाकर अपनी फोटोज खींच रहे थे। और बाइकर्स द्वारा वीडियो बनाने पर वो पुलिस वाला ये बोलने लगा कि तुम लोग हमें देख कर यहाँ पर रुके हो। एंड इवन इस आइंस्टाइन ने इंजन को हाथ लगाकर चेक करने को भी बोला कि देखो ये गर्म है या ठंडा। इन पुलिस वालों को देख लीजिए, दोनों बिना हेलमेट के राइड कर रहे हैं, बट राह चलते राइडर को सिर्फ इसलिए रोक लिया क्योंकि उसकी आवाज मॉडिफाइड एग्जॉस्ट जैसी लग रही थी। फिर ये पुलिस वाले उसे आगे किसी पतली गली में लेकर जाना चाहते थे, बट वो राइडर रोड की साइड में ही रुक जाता है, ये कहते हुए कि आपको जो भी चेक करना है यही पर रोड की साइड में करिए। फिर वो राइडर इन पुलिस वालों को बताता है कि मैंने इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करी क्योंकि ये 1000 सीसी इंजन बाइक है एंड इसकी आवाज ऐसे ही बाय डिफॉल्ट कंपनी से होती है। तो थोड़ी बहुत फालतू की बहस के बाद ये पुलिस वाले उसे जाने देते हैं। एंड इतनी वीडियोस में मुझे ये इकलौती ऐसी वीडियो मिली जिसमें पुलिस वाले एक बाइकर के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे थे और आराम से पेश आ रहे थे। हाँ, कुछ नॉर्मल पुलिस वाले भी हैं इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट में, बट लखनऊ के इस डिलीवरी बॉय की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि इसे मिला निहायत ही घटिया जाहिर पुलिस वाला, जो कि इस बेचारे को डंडे से पीट देता है क्योंकि इसने हेलमेट नहीं पहना था। अभी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाने वाला हूँ वो रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल गई थी, जहाँ पर पुलिस वाले चोरों और लुटेरों की तरह एक बाइकर से उसका सामान छीन रहे हैं और उसे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। बोलिए ना हेलमेट खोलो, मारेंगे मार। सर, ये टूट जाएगा सर, महंगा है सर। अरे खोलो ना अच्छा ठीक है, हम खोल दे रहे हैं। लाइट चला रहा था। क्या किया है? टूट जाएगा बहुत। छोड़ेगा प्लीज सर, बहुत महंगा महंगा। पहले छोड़ो ना इसको। सर हम बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। छोड़ो इसको। रे लड़का सर लाइव है सर, हम सब दिखा देंगे सर, आप देख लीजिए। आपको देखना है बोल। पहले छोड़ो ना इसको छोड़ो। सर ये टूट जाएगा, हम दिखा रहे हैं सर। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल गई थी, जिसके बाद वो पुलिस वाले इस राइडर को कॉल कर इसे धमकियां दे रहे थे कि वो वीडियो डिलीट कर दे। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। एंड इस केस को लेकर कई सारे एडवोकेट्स ने भी ऑनलाइन वीडियो शेयर करी जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसे हालातों में आप क्या कर सकते हैं। इन सोशल मीडिया पर इस तरीके की वीडियो वायरल होती रहती है जहां पर ये देखने को मिलता है कि कुछ पुलिस अफसर या फिर ट्रैफिक पुलिस अफसर बाइक राइडर के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनको गंदी गंदी गाली देते हैं और उनका कैमरा भी तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसी सिचुएशन में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि देखिए, किसी भी पुलिस अफसर या फिर ट्रैफिक पुलिस अफसर के पास ये राइट नहीं है कि वो आपको गाली गलौज करे, आपके साथ बदतमीजी करे, आपके साथ मिसबिहेव करे और आपका कोई सामान तो बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते, ना ही आपके कैमरा को, ना ही आपके बाइक को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देखिए, ट्रैफिक पुलिस अफसर के पास बस ये राइट है कि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया है तो वो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो आपका चालान काट सकते हैं, बस उनके पास ये राइट है। लेकिन वो, जैसा कि आप लोग ने इस वीडियो में देखा कि वो कैमरा तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत गलत है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ऐसी सिचुएशन में आपको उस पुलिस अफसर या फिर ट्रैफिक पुलिस अफसर को पलट के गाली गलौज बदतमीजी नहीं करना, उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना है, वरना देखिए पूरा केस आपके खिलाफ हो जाएगा और ऐसी सिचुएशन में आपके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर हो सकती है कि आपने ऑन ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट को मारा पीटा या फिर गाली गलौज किया। देखिए, ऐसी सिचुएशन में आपको प्रूफ कलेक्ट करना बहुत जरूरी है और प्रूफ कलेक्ट करते ही आप सोशल मीडिया पर वायरल कर दीजिए। जो भी आप सोशल मीडिया, जो भी प्लेटफॉर्म पर है, वहां पर वीडियो अपलोड कर दीजिए। वीडियो वायरल होने के बाद इन पुलिस अफसर के अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है। और आप ये भी कर सकते हैं, जो नियर बाई वहां का थाना लगता है, वहां के एसएचओ से मिलकर उनको एक रिटर्न में भी कंप्लेंट दे सकते हैं और उनके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनको भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। वैसे वो लोग लेते नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर ले लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लेते तो उस जो पुलिस स्टेशन का जो कोर्ट लगता है, जो भी नियर बाई जो कोर्ट लगता है, वहां पर आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और कोर्ट से ये डायरेक्शन ले सकते हैं कि इस पुलिस अफसर के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर किया जाए और उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाए। तो देखिए, ऐसे में सस्पेंड भी किया जा सकता है और उनके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है। वैसे वकीलों से तो ये पुलिस वाले हमेशा से ही डरते हैं क्योंकि वकीलों को इन पुलिस वालों से ज्यादा लॉ पता होता है और कई बार अगर गलती से कोई पुलिस वाला अपनी वर्दी के नशे में इन
वकीलों से पंगा ले ले तो उसे बाद में लेने के देने पड़ जाते हैं। जैसे कि इस पुलिस वाले को पंगा लेना भारी पड़ा था, जो वकीलों की कचहरी में जाकर उन्हीं से बदतमीजी कर रहा था और अपनी वर्दी की ताकत का नाजायज फायदा उठाकर अकड़ रहा था। अंदर आ जाओ, धमकी दे रहे हैं क्या मेरे को? ठोका पिंदा करनी चाहते अंदर। ये तो नरेंद्र सिंह जी, दूसरी वाले की वर्दी कहाँ है? ऑन ड्यूटी हो गए, इनकी वर्दी नहीं है। तुम कौन होते हो? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। ऑन ड्यूटी हो गए, इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? खोपड़ा खराब है क्या? खोपड़ा खराब है क्या? बात करो सर पहले तो। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा, नहीं पहले पूछेगा। तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो, 100 मान करो। अरे फिर होना क्या था, सब वकील इकट्ठे हो गए, उनके पास थी नॉलेज प्लस इस पुलिस वाले की बदतमीजी भरी वीडियोस एज ए प्रूफ। सो वही हुआ जो पूरा देश चाहता था। वकीलों की जीत हुई और इन पुलिस वालों की हार, और इन सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। रोशन किया गया। उसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और तलब किए गए पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसएचओ। ये मामला माननीय न्यायालय के संज्ञान में भी है, इसमें 2 लोगों को हमने सस्पेंड किया है, तो कार्रवाई करेंगे और आने वाले समय में कोई ऐसा मौका नहीं आने देंगे जिससे कि कोई ऐसा व्यतिक्रम रहे और पुलिस और प्रशासन और वकीलों के बीच में कोई ऐसी बात आए। अब इसे कहते हैं पावर ऑफ एजुकेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में सभी लोगों के पास एजुकेशन की पावर नहीं है और इसी बात का फायदा उठाकर ये पुलिस वाले गरीब और अनपढ़ लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस गरीब के छोटे से ठेले को पुलिस गुंडों की तरह डिस्ट्रॉय कर रही है, उनके सामान को इधर उधर फेंक रही है एंड इसी के साथ साथ वो इन ठेले वालों को भी धक्के मार रही है। अभी आप कहोगे कि शायद ये इलीगल जगह पर ठेले लगाते होंगे इसलिए इनके साथ पुलिस वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, बट स्टिल अगर ये इलीगल जगह पर भी है तो क्या ये सही तरीका है किसी सिटीजन के साथ बिहेव करने का? क्या कहीं से भी आपको ये सही लग रहा है? और वैसे भी जितने इलीगल काम इंडिया में सबसे अमीर लोग करते हैं उतने शायद की करता होगा, लेकिन क्या आपने आज तक कभी भी किसी पुलिस वाले को ऐसी अमीरों के साथ बिहेव करते हुए देखा है जैसे ये इन गरीबों के साथ कर रहे हैं? इंडियन पुलिस वालों की ऐसी वीडियोस आपको हर रोज सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगी। इस पुलिस वाले को देख लो कैसे एक गरीब और मजबूर मजदूर के ऊपर अपनी वर्दी का रोप झाड़ रहा है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो कम लगा है तो आप इस पुलिस वाले को देख लो जो 60-70 साल की गरीब बूढ़ी औरत को गाली गलौज कर रहा है जिससे बिना सहारे के चला तक नहीं जाता। इतनी का कल है हमारे इंडिया में पुलिस वालों को। या फिर इस पुलिस फोर्स को देख लो जो कि आम नागरिक के ऊपर ऐसे डंडे बरसा रही है जैसे कि ये सभी क्रिमिनल्स हो एंड बुजुर्ग औरतों के साथ ये पुलिस वाले ऐसा सलूक करते हैं, उन्हें लाठियां मारते हैं और ऊंचाई से उन्हें नीचे धक्का दे देते हैं। व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडियन पुलिस। हाथापाई करना पुलिस वालों की लव लैंग्वेज है और जितनी देर ये हाथापाई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा ये इंडियन पुलिस है। जैसे कि इसे ही देख लो, जिस आदमी से ये पुलिस वाला ऐसे अकड़ कर बात कर रहा है वो उम्र में इससे बड़ा होगा एंड ये उसको थप्पड़ मार रहा है एंड 2 बार उसे मारने के बाद ये उसके साथ आए दूसरे लड़के को भी थप्पड़ मारता है। इन्होंने जो भी किया हो सजा देना कोर्ट का काम है, ना कि पुलिस वालों का। ये ट्रैफिक पुलिस वाले की हेकड़ी देख लो, ये बंदा इनकी वीडियो बना रहा है क्योंकि इस ट्रैफिक पुलिस वाले ने इसके साथ बदतमीजी करी, तो इसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए इस लड़के ने अपना कैमरा चालू किया, लेकिन इस पुलिस वाले ने ऑन कैमरा भी इस लड़के के साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया। तब खुद ही सोच लो कि ये ऑफ कैमरा कैसी हरकतें कर रहा होगा इसके साथ। कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी एक आदमी पुलिस की बदतमीजी और नाइंसाफी की वीडियो बना रहा था कि तभी इस पुलिस वाले ने उसका कैमरा छीन लिया, बट वो जो नहीं जानता था कि दूसरे कैमरे से इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इस आदमी ने गलत जगह अपनी कार को पार्क कर दिया था, तो पुलिस वाला उस आदमी से गाली गलौज करने लगता है, तो वो आदमी बोलता है कि तू चुपचाप मेरा चालान काट दे, मेरे साथ ऐसे बदतमीजी मत करो। बट उस आदमी का चालान काटने के बाद भी इस पुलिस वाले की ईगो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो फिर से इस आदमी के साथ बदतमीजी करने लगा एंड इवेंचुअली उस आदमी के साथ हाथापाई पर उतर आया। ये पुलिस वाला बॉक्सिंग बैग की तरह इस कार ड्राइवर को डंडों से पीट रहा है क्योंकि इस ड्राइवर ने सिर्फ कार से उतरने से मना कर दिया, जो कि बिल्कुल लीगल बात है। आपको कार से उतरने की जरूरत नहीं है अपने पेपर्स दिखाने के लिए, बट इस बात पे इन जैसे घटिया पुलिस वालों की ईगो हर्ट हो जाती है और ये आम जनता को पीटने लगते हैं। इस आदमी को पुलिस वाले किसी रीजन से लेकर जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी पीछे से ये पुलिस वाला मारे की तरह उछलकर इसे लात मारता है, जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। इससे पता चलता है कि ये पुलिस वाले हम आम नागरिक को सिर्फ कीड़ा मकोड़ा समझते हैं जिसे ये कभी भी मसा सकते हैं। ये पुलिस वाले तो औरतों तक को नहीं छोड़ते और उन्हें भी मारने लगते हैं और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये औरतों की रक्षा करेंगे, और औरतें तो छोड़ो ये नाबालिग बच्चों तक को नहीं बख्शते। ये एक हाईवे की वीडियो है जहाँ पर एक पुलिस वाला एक फैमिली के साथ है, एक आदमी को कहता है कि मैं तेरे मुंह पर जूता मार दूंगा, और ये बात सुनकर तो कोई भी फैमिली भड़क जाएगी और इसी बात को लेकर उस फैमिली और उन पुलिस वालों के बीच बहस छिड़ जाती है, जिसके बाद मामला गर्म हो जाता है एंड इसी बीच वो 13-14 साल का बच्चा अपने बाप के साथ हुए इस दुर्व्यवहार का विरोध करता है, जिसके बाद कानून के रक्षक उस नाबालिग को घड़ीस कर अपनी जीप तक ले जाते हैं। ये हाल है हमारे इंडियन पुलिस का, जहाँ पर आम नागरिक को ये हर रोज पीटते हैं लेकिन क्रिमिनल्स खुलेआम घूमते हैं। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि मेल पुलिस ही ज्यादा बदतमीजी करती है लोगों के साथ, तो आप भ्रम में जी रहे हो, क्योंकि लेडी पुलिस भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कितना घमंड भरा पड़ा है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लेडी इंस्पेक्टर ट्रक ड्राइवर के बिल्कुल ऊपर ही चढ़ती जा रही है और उसकी पर्सनल स्पेस का
बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रही। एंड ट्रक ड्राइवर के बात करते करते ये पुलिस वाली उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार देती है बिना किसी रीजन के। एंड अभी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाने वाला हूँ उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। वो पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर सभी पुलिस वालों के सामने उस फैमिली को गालियां दे रही है, उनके ऊपर शार्प ऑब्जेक्ट्स फेंक कर मार रही है जैसे कि कोई अनस्टेबल इंसान करता है। आप चिल्ला रहे हो, कितने जोर से बोल रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, डोंट बिहेव योरसेल्फ, गाली किसको दे रहे हो, गाली किसको दे रहे हो, गाली किसको दे रहे हो, नहीं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर, यूट्यूब मजा आता। एक मिनट क्या बेटा बघा हे इंस्टाग्राम बॅच काढून हे ना आमच्यावरती फेकतायत। नाव बघा यांचं नाव बघा, जो मेरे को लग सकता था मेरे आंख में, मेरे आंख में लग सकता था। हाँ क्या नाम है इनका? दुर्गा माने खड़े। क्यों मैडम ये अकेली पुलिस वाली ऐसी नहीं है, एक और पुलिस वाली ऐसी है जो कि एक महिला को ये कहती है कि मैं जूते मार मार कर तुझे तेरी शक्ल भुला दूंगी। सुनो ए बूढ़ा, सुनो मेरी बात, इतने लगाएंगे जूते ना शकल भूल जाओगी अपनी तुम। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, समझ गई तुम? नहीं तो हम काहे के लगाएंगे। ये वीडियो पंजाब के। यहाँ पर एक लेडी पुलिस वाली 60-70 साल के बुजुर्ग को ये बोलती है कि तेरे जैसा 36 घूमते रहते हैं यहाँ पर, मुझे सबका पता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, दोनों ही जेंडर का बिहेवियर आम जनता के लिए हमेशा से क्रूअल रहा है। और अगर आप लोग ये सोच रहे कि हम पुलिस स्टेशन में जाकर इनके सीनियर्स को इनकी कंप्लेंट करेंगे कि हमारे साथ ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, तो भाई एक बार जरा जो मैं ये वीडियोस दिखाने वाला हूँ वो देख लेना, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ पुलिस स्टेशन के अंदर की ऐसी वीडियोस दिखाने वाला हूँ जहाँ पर विक्टिम अपनी रिपोर्ट लिखाने गए लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जो उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। रिपोर्ट लिखाने गई इस महिला को पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन के कमरे के अंदर बंद कर उसे बुरी तरह से मारा और पुलिस के बिहेवियर से साफ पता चल रहा है कि वो विक्टिम लेडी झूठ नहीं बोल रही है। ये मारे हैं दरोगा जी? क्यों मरवाए बताइए? नहीं मरवाया गया। सामने बयान दे रही हो? सामने दे रहे तो क्या हुआ? सामने मेरी बात सुनिए, रुकिए इधर आओ। कैसे मारे हैं? बाल पकड़ के घिसरा के मारे हो। कहाँ मारे हैं? रूम में बंद करके, कमरे में अंदर ले जाके। और कुछ किए हैं? बोला था कि चलो तुम्हारा मुकदमा लिख रहे हैं, फुसलिया का लिया जाके मैं वीडियो बनाई थी, मेरा वीडियो बना दिया और ले जाके अंदर मेरा बाल पकड़ के खींच के मार रहे थे। और कौन तुम्हारे साथ था? ये मैडम थी, ये जब मार रहे थे तो ये मैडम भी साथ में ही थी। मारने वाला कौन था? बोल रहे थे कि नहीं मारो आप छोड़ दो। तुमको मारे हैं? हाँ मारे हैं। नहीं आप नहीं मारे, आप उसको। क्या नाम उनका? तो हम कहे कि तुम शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। क्यों मारा जा रहा था? हम क्या गुनाह किया था? हमको क्यों मारा गया? आप बताइए ना, क्यों मारा गया? ये थाने में इस तरह कारतूत कर रहे हैं आप लोग? इस लड़के ने अपनी समस्या 112 नंबर पर बताई थी लेकिन उसका कोई भी समाधान नहीं हुआ। सो वो पुलिस स्टेशन में जाकर इसके बारे में बात करने जाता है, बट वहाँ पुलिस वाले उससे बदतमीजी से पेश आते हैं। इस लड़के को भी पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा मारा गया। इस घटिया पुलिस वाले ने स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन में ले जाकर उन्हें बेरहमी से पीटा और उनको गंदी गंदी गालियां दी जस्ट बिकॉज उन स्टूडेंट्स ने उनकी बाइक रोके जाने पर सवाल पूछा था। The viral video from Kidwai Nagar outpost shows in charge Amit Vikram Tripathi abusing and beating a student inside the station. The incident, which occurred on October 5th, began when Tripathi stopped a speeding bike and seized it. When the student questioned the move, he was allegedly dragged and assaulted. In the clip, Tripathi can be heard using abusive language and saying, "I'm not afraid of anyone," while continuing the attack. Following public outrage, Deputy Commissioner of Police South confirmed Tripathi's suspension. The matter has now been handed over to ACP Babu Purva, who will lead the investigation into the incident. यहाँ एक विक्टिम फैमिली इंसाफ के लिए आई थी। यहाँ पर इस घमंडी इंस्पेक्टर से कार्रवाई करने को वो फैमिली बोल रही थी एंड इस इंस्पेक्टर का बिहेवियर उस फैमिली के प्रति ऐसा था जैसे कि वो अपनी ड्यूटी नहीं बल्कि उन पर कोई एहसान कर रहा हो। क्या कार्रवाई कर रहे हैं बता, तू मुझे चल बता क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये माफी चाहोगी? अरे क्या कार्रवाई कर रहे हैं बता, चल तू बता। ज्यादा कानून सी बन रही है, अब बता मुझे क्या कार्रवाई करें हम? कार्रवाई बता मुझे। हम आराम से बात कर रहे हैं ना। हम आराम से बात कर रहे हैं ना, तेरी समझ में नहीं आ रही ना, ज्यादा बोली जा रही है। रही है क्या तू? मैं तेरी जुबान जेल भिजवाएगी उसे, मुझसे लिखवा ले। अब जब से तो तेरी मदद करने की सोच रहे थे हम। कुछ महिलाएं FIR लिखाने थाने में गई थी लेकिन वहां पर इस घटिया इंस्पेक्टर ने उस औरत के मुंह पर थप्पड़ मारकर उन सभी को थाने से बाहर निकाल दिया। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी इंडियन पुलिस बुरी होती है, बहुत सारे इंस्पेक्टर अच्छे भी होते हैं जो कि ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन ऐसे पुलिस वालों को ढूंढना एक फुटबॉल के मैदान में एक मटर के दाने को ढूंढने के बराबर होता है। तो
काफी मुश्किल काम है। और इन पुलिस वालों की एक और बहुत घटिया आदत है, जब आप इन लोगों को अपने राइट्स बताने लगो तो ये आपको ये कहेंगे कि अच्छा अब तू हमें सिखाएगा। तो आप हमें सिखाओगे? नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ उनको। अरे नमूनो तुम्हें सिखा नहीं रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं कि हमारे राइट्स क्या है, और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि किसी को भी तुम ऐसे वायलेट नहीं कर सकते। और ये बात वकील और प्रेस रिपोर्टर अच्छी तरह से जानते होते हैं, इसलिए ये लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं। और अभी जितना ज्यादा पुलिस का जुर्म डे बाय डे इंडिया में बढ़ता जा रहा है, तो भाई आम जनता कब तक सहेगी? एक न एक दिन तो ज्वालामुखी फटेगी ही, और अभी ये सब हो रहा है। आप बताओ, आ गए ना लाइन में तुम? गाली दे रहे थे तुम, क्या गाली दे रहे थे ना? हाँ चलो, मेरी मम्मी ऊपर है, चौथों के चल के पहुंच रही है। अरे आ जाओ, क्यों कहना साले गाली बन रहे हो? हाथापाई करो, हाथापाई मारो ना, अब मारो, अब मार लो, 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 अब मार लो। कौन है? हाँ गला पकड़ो, गला ड्राइवर को मारो, ड्राइवर को जबरदस्ती ड्राइवर को मारो। पुलिस प्रशासन से जनता कोई नहीं डरे, इसलिए कि पुलिस जो हम लोग का नौकर है, पुलिस के हम लोग मालिक है। 96 से 106 तक बाबा साहब लिखे हैं कानून में कि अगर पुलिस एक भी मारता है तो आत्मरक्षा के लिए पुलिस का भी एक तबड़क मारिए। पुलिस अगर आपको मार के गाली दिए तो अभी पुलिस को मार को गाली दीजिए। जैसे पुलिस जो हम लोग का नौकर है और पुलिस के हम लोग मालिक है, पुलिस का काम है हम लोग का रक्षा करने के लिए, न कि हम लोग का माँ बन के इज्जत लुटे। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। अरे मोबाइल इसका भी पछतावा नहीं, थोड़ा तो मान लो कि हाँ अपनी गलती से गिरा है, वीडियो है क्या? वीडियो है, ठीक है। इंडियन पुलिस को इम्प्रूव कैसे किया जाए भाई, इसके बारे में मैं तो सोल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि ये काम सरकार का है, उसे करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने जो ऑब्जर्व करा है वो कुछ ऐसा है कि मैंने फॉरेन में देखा है, जैसे अमेरिका में पुलिस वालों के शोल्डर के ऊपर एक कैम होता है जहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो उस कैमरे का फायदा ये है, ना तो पुलिस वाला झूठ बोल सकता है कि मैंने इसको कुछ कहा है या मारा है, और ना ही सामने वाला आम इंसान कभी झूठ बोल सकता है कि इसने मुझे कुछ गलत बोला है, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, हर एक एक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। प्लस पुलिस वालों की गाड़ी में भी डैश कैम होता है जहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है या फिर किसी तरह के भी कोई रूल को ब्रेक करता है तो वो रिकॉर्ड होगा, और यही सब कुछ अदालत में उसके खिलाफ यूज भी होगा। हमें इंडिया में भी हर एक पुलिस स्टेशन को बढ़िया से बनाकर वहाँ पर CCTV कैमरास हर एक कमरे में इंस्टॉल करने चाहिए, ताकि जो थाने के अंदर आम नागरिक को पीटा जाता है और उसके बाद पुलिस मुकर जाती है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो ये तो कुछ सिंपल सोल्यूशन है जिससे हम ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं जो आज इंडिया में हो रही है। इसके अलावा मेरे ख्याल से तो स्कूलों के अंदर भी, कॉलेजेस के अंदर भी एक बेसिक लॉ की जो है स्टडी वो सभी स्टूडेंट्स को करवानी चाहिए, जिससे उन्हें अपने राइट्स पता हो, एक बेसिक राइट जो होते हैं वो पता हो, ताकि कोई भी उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर पाए। इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि भाई इंडिया में रहना है तो ये सब सहना पड़ेगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अमीर नहीं हैं, तो आप कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद दिए जाओगे हर रोज़। और इसमें कोई नई बात नहीं है, आए दिन वीडियोस ऐसी इंटरनेट पर आती रहती हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट। इस साल इंडिया में जो क्रिसमस मनाई गई वो पूरी दुनिया में वायरल गई है, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों ने वहाँ पर अपने देश के झंडे गाड़े हैं। अगर इस चीज़ को आप डिटेल से देना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो चेकआउट जरूर करना।